नमस्कार दोस्तों, मैं हूं उषा हरियाणा से। आप देख रहे हैं मिसिज हरियाणा लाइव। यहाँ मिलेगी आपको मेरी सच्ची और असली ज़िंदगी, रसोई से लेकर रिश्तों तक। कहिए कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और व्यस्त होंगे, क्योंकि जो व्यस्त है वही तो स्वस्थ है। तो दोस्तों, हो चुकी है एक प्यारे से व्लॉग की शुरुआत, एक प्यारी सी सुबह की साथ। सुबह के नाश्ते की तैयारी चल रही है बच्चों के लिए टिफ़िन की। और आज नाश्ते में सब्ज़ी बनाई है आलू मटर की। आलू वैसे कम ही बनाती हूँ, लेकिन आज बनाई है क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं था मेरे पास में। और बच्चे चले गए थे स्कूल, उसके बाद मैं सीधा आपसे मिल रही हूँ पूजा के टाइम में। सुबह तुलसा जी का जो ये गमला है ना, इस पे धूल मिट्टी छा जाती है, और जैसे दिया जलता है ना, तो हल्का सा चिपचिपा भी होकर के रखा था, जो कि सादे पानी से साफ़ हो नहीं रहा था। उसके लिए मैंने अच्छे से गर्म पानी कर लिया था, क्योंकि अगर इस पर ऐसे ही जमने देंगे ना, तो ये फिर अगर इसको रगड़ेंगे भी ना बहुत ज़्यादा तो ख़राब हो जाएगा गमला। इसलिए थोड़ा बहुत ही गंदा हो रहा है, तो उसे साफ़ कर लेती हूँ। तो यहाँ पे गर्म पानी से और साबुन से मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है। पूरी चिकनाहट, धूल मिट्टी सब इस पर से हट गई थी और एकदम नया जैसा गमला दिखने लग गया था। तो आज ये काम ख़त्म करने के बाद में फिर कर ली थी अपनी डेली की जो पूजा होती है, वो नीचे मंदिर में दिया लगा दिया था। और उसके बाद में जैसे लगाती हूँ तुलसा जी में दिया। यहाँ पे मिट्टी वगैरह हो गई थी, जैसे साफ़ किया था ना, तो यहाँ पर ही मैं दिया लगाती हूँ। तो ये इस जगह को भी अच्छे से पानी डाल करके साफ़ कर दिया था। और ठंड तो अब ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन जब मैं सुबह उठती हूँ ना, तो शॉल ही डाल लेती हूँ, स्वेटर पहनती ही नहीं हूँ। तो कभी आलस आता है तो शॉल को निकाल करके रख देती हूँ, और जब ठंड सी महसूस होती है तो फिर से दोबारा से शॉल ओढ़ लेती हूँ। मम्मी दूध लेकर के आ गई थी, तो एक डोली में है दूध और एक में है लस्सी। तो दोनों ही चीज़ रख दूंगी फ्रीज में, और उससे पहले बना लेंगे एक अपनी फुर्सत वाली चाय, क्योंकि सुबह का नाश्ता वगैरह सब बन गया था और पूजा पाठ सब हो गया है, नहा भी ली हूँ। तो अभी पहले चाय पीऊँगी और उसके बाद फिर मैं घर का साफ़ सफाई का जो काम होता है वो शुरू करूँगी। तो एक कप बना ली है सिर्फ अपने लिए चाय। जाहिर सी बात है, मैं ही हूँ घर में, तो चाय भी मैं ही पीऊँगी खुद के लिए ही। और यहाँ पे चाय पीने के बाद में आराम से फिर मैंने शुरू किए थे अपने बाकी के जो काम होते हैं वो। उससे पहले जैसे टॉवल वगैरह सुबह के होते हैं ना, तो बच्चे बाथरूम में ही छोड़ जाते हैं। ये भी एक काम है, छोटे छोटे काम है जो गृहिणी के किसी को नज़र आते नहीं है, लेकिन ये हमें करने पड़ते हैं। तो टॉवल डाल दिए हैं मैंने। और मशीन भी लगा रखी है, बाकी के डेली के जो कपड़े हैं वो धुल रहे हैं, और साइड में चल रहे हैं भजन। भजन चलाते हुए काम करते हैं ना, तो बहुत जल्दी जल्दी काम मेरे होते हैं, मेरी आदत है। तो उसके बाद में करेंगे नीचे की साफ़ सफाई का काम। एक कमेंट आ रखा था एक बहन का कि दी, मुझे मतलब व्लॉग पर आ रखा था कि मैं व्लॉग बनाती हूँ तो मुझे शर्म आती है कि ससुराल वाले क्या कहेंगे, फेस दिखाऊं या फिर नहीं दिखाऊं, कैसे व्लॉग बनाऊं। तो मेरा कहना यही है, अगर आपने सोच ही लिया है कि आपको व्लॉग बनाना है, तो ये बात तो आपको मतलब इग्नोर करनी ही पड़ेगी कि कौन क्या कहेगा। सिर्फ ससुराल वाले ही नहीं, मायके वाले भी कहेंगे, आड़ पड़ोसी रिश्तेदार सब ही बोलेंगे। एक बार तो आपको सबका ही सुनना भी पड़ेगा और इग्नोर भी करना पड़ेगा। सुनकर उनकी बातों को दिल पर लेने की ज़रूरत नहीं है कि वो मेरे लिए ये बोल रहे हैं। जैसा मैं हमेशा बोलती हूँ, आज पहली बार नहीं बोल रही हूँ, हमेशा बोलती हूँ, ये सभी के साथ होता है, सिर्फ आपके साथ ही नहीं। तो ये सब इग्नोर करके हमें अपने व्लॉग स्टार्ट करने पड़ेंगे। दूसरा उन्होंने बोला था वॉइस ओवर करूँ या नहीं करूँ, फेस दिखाऊं या नहीं दिखाऊं। तो अगर आपका खुद का कंटेंट है तो उसमें वॉइस ओवर तो करनी ही पड़ेगी। रही फेस दिखाने की बात, तो देखो कुछ मतलब ऐसे चैनल होते हैं जिन पर हम बिना फेस दिखाए काम कर सकते हैं, जैसे कि सिलाई का हो गया, कुकिंग का हो गया, ओ मतलब ऐसा हो गया जैसे हम किसी को पढ़ा रहे हैं, स्टडी का हो गया। तो काफ़ी चैनल ऐसे होते हैं जिस पर हम फेस भी ना दिखाएं ना तो भी काम चल जाता है। लेकिन जो ये व्लॉग हैं, जैसा कि अगर आप गृहिणी का
व्लॉग बनाना चाहती तो अब कब तक ही चेहरा ढकेंगी। तो मुझे नहीं लगता कि इस मतलब कंटेंट पे आप चेहरा ढक करके व्लॉग बना पाएंगी। तो मेरा कहना तो यही है, वही आपका चैनल के हिसाब से है, आपका किस चीज़ का चैनल है। और अगर आप डेली व्लॉग बनाते हैं तो शायद मेरे हिसाब से अगर आप चेहरा नहीं दिखाएंगे तब तक आपकी कोई पहचान नहीं बन पाएगी, क्योंकि एक इरिटेशन सी होती है। अगर आप चेहरा ढक करके 10-15 मिनट का व्लॉग बनाएंगे तो सामने वाले को देखने में इरिटेशन होने लगेगी। तो इसलिए मेरे हिसाब से आपको चेहरा दिखाकर ही व्लॉग बनाना पड़ेगा। तो नीचे का जो झाड़ू पोछा था वो कंप्लीट हो गया था और ऊपर के झाड़ू का काम मैंने पहले ही कर दिया था। उसके बाद में बारी आ गई है पोछा लगाने की। पोछे के पानी में मैंने डाल लिया है हल्का सा नमक, क्योंकि ऐसे बोलते हैं कि हमारे घर की जो नेगेटिविटी होती है ना वो नमक से दूर होती है। अगर पोछे में नमक डाल लिया जाए ना तो घर की सभी नेगेटिविटी दूर हो जाती है। तो अभी फटाफट से लगा लेते हैं पोछा। आज एक खुशी की बात है जो आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ, और अर्पिता आएगी तो वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगी। छोटी छोटी कामयाबी में ही बच्चों की बड़ी कामयाबी होती है, और बच्चों की जो छोटी छोटी कामयाबी है उसे हमें सेलिब्रेट भी करना चाहिए। सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगी, अर्पिता के 10th क्लास में बने थे 85%। तो उसके लिए आज मतलब उसने ना फार्म वगैरह सब भर दिए थे, क्योंकि उसको स्कॉलरशिप के पैसे मिलने वाले थे। तो आज जो उसके स्कॉलरशिप के पैसे हैं जो कि 8,000 की राशि में उसको मिले हैं, उसके अकाउंट में आज आ गए थे। तो बात पैसों की नहीं होती है, लेकिन जब बच्चे की कामयाबी में जैसे कुछ होता है, जैसे छोटी सी भी खुशी मिलती है, होता है ना कि इनाम तो छोटा सा भी बहुत अच्छा होता है। तो अगर बच्चे कुछ अच्छा करते हैं और उन्हें एक पेन भी मिल जाता है तो बहुत ज़्यादा खुशी हमें मिलती है। कांग्रेचुलेशन। बता किस बात के लिए? क्योंकि आज तेरी मेहनत की कमाई तेरी पहली मेहनत की कमाई स्कॉलरशिप के पैसे आ गए हैं। मेहनत की कमाई है नहीं, वो भी मेहनत की कमाई बोलेंगे इसने, और क्या बोलेंगे। तू अच्छी पढ़ी, अच्छा नंबर लेके आई तो ही तो स्कॉलरशिप के पैसे मिल रहे हैं ना। तो अब की बार भी 8,000। चलो तो क्या करेगी तू 8,000 रुपया का? कुछ ना करे, अपना पैसा किसी का मन ना करे खर्च करने भाई। कुछ क्यों ना करे, थोड़ा बहुत तो खर्च करना ही पड़ेगा। शॉपिंग करूंगी। शॉपिंग करेगी? क्या लेके आएगी? कपड़ा? अभी तो लेके आई थी कपड़ा। तो भाई अर्पिता के जो 10वीं में 85% बनी थी उसके पैसे आए हैं 8,000। 8,000 आए हैं। इनाम छोटा हो या बड़ा हो बहुत खुशी की बात होती है। अगली सफलता के लिए, अगले मतलब आगे कुछ करने के लिए हिम्मत मिलती है ऐसी छोटी छोटी चीजों से। हाँ, खुशी मिल रही है ना तेरी सफलता पे? हाँ। तो आगे 12वीं में? 12वीं में भी इतनी ना, इससे ज्यादा मेहनत है ना। बच्चों का हौसला बढ़ाने के लिए उनकी हर कामयाबी को सेलिब्रेट करना तो बनता है। तो इसीलिए बच्चों की डिमांड पर मैंने पूछा बोलो क्या खाओगे, तो इन्होंने डिमांड की पिज़्ज़ा की। वैसे काफ़ी बार बोल चुके थे, मैं कई दिनों से पिज़्ज़ा मंगा ही नहीं रही थी कि मतलब ये ठीक नहीं रहता है, ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। लेकिन आज इनकी बात को मैंने मान लिया था, तो एक पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लिया था और कोल्ड ड्रिंक के साथ में सेलिब्रेट करते हैं अर्पिता की कामयाबी। तो इसी के साथ समाप्त करते हैं ये व्लॉग और मिलते हैं कल एक नए व्लॉग में एक नई उम्मीद और नई उमंग के साथ। तब तक अपने और अपने परिवार का रखिए ख्याल। आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरी राम राम। चीज कम गिरी है ना।